हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। यह है हमारा फ्रॉनिक मीडिया वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 1, जिसमें हम सीखेंगे फ्रॉनिक मीडिया पर सिंगल ऑडियो रिलीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रॉनिक मीडिया डैशबोर्ड लॉगिन करें। सबसे पहले अपने फ्रॉनिक मीडिया अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करते ही आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में क्रिएट रिलीज पर क्लिक करें। यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट ऑडियो रिलीज और क्रिएट वीडियो रिलीज। इस ट्यूटोरियल में हम ऑडियो रिलीज पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए क्रिएट ऑडियो रिलीज पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने रिलीज इन्फो पेज ओपन होगा और सबसे पहले हम रिलीज टाइप चुनेंगे, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, सिंगल, ईपी, एल्बम और कंपाइलेशन। जैसे कि हम फिलहाल अभी सिंगल गाना सबमिट कर रहे हैं, तो हम सिंगल चुनेंगे। रिलीज टाइटल के फील्ड में अपने गाने का टाइटल डालेंगे, फिर नीचे आर्टिस्ट ऐड करेंगे। अगर आर्टिस्ट पहले से पॉपअप लिस्ट में है तो उन्हें सिलेक्ट करेंगे। अब हम सीखते हैं कि आर्टिस्ट कैसे ऐड करना है। सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर प्राइमरी आर्टिस्ट नेम में आर्टिस्ट का नाम डालेंगे। अगर आपके आर्टिस्ट की एप्पल म्यूजिक और स्पॉटिफाई पर आर्टिस्ट प्रोफाइल बनी हुई है तो उसका लिंक ये नीचे डाल देंगे, ताकि गाना सही प्रोफाइल पर डिलीवर हो जाए। और अगर आर्टिस्ट का ये पहला गाना है तो इसे खाली छोड़ दे। फ्रॉनिक मीडिया द्वारा आपके आर्टिस्ट की नई प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम फीचरिंग आर्टिस्ट सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें, आर्टिस्ट वही होने चाहिए जो आपके आर्टवर्क या पोस्टर पर आर्टिस्ट या सिंगर क्रेडिट पे मेंशन किया हुआ हो, ताकि मेटा डेटा मिसमैच ना हो और कंटेंट वैलिडेशन में कोई इश्यू क्रिएट ना हो और आपका गाना सब डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हो जाए। अब हम जेनर चुनेंगे। जैसे कि हमारे गाने का जेनर हिप हॉप है, तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हिप हॉप सिलेक्ट कर लेंगे और सब जॉनर में इंडियन हिप हॉप डालेंगे। फिर लेबल नेम ऐड करेंगे। हमारे गाने का लेबल है रवि बिश्नोई म्यूजिक है, तो हम वही डालेंगे। फिर रिलीज डेट चूज करेंगे। जो भी रिलीज डेट आप सेट करना चाहें, उसी दिन गाना सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर होगा। फिर पी लाइन और सी लाइन में प्रोडक्शन और कॉपीराइट लाइन डालेंगे। फिर यूपीसी EAN कोड अगर है तो डालें, नहीं तो इसे छोड़ दें। अब हमारा रिलीज इन्फो पेज का सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस आर्टवर्क और पोस्टर अपलोड करना बाकी है। आर्टवर्क और पोस्टर अपलोड करने से पहले उसकी गाइडलाइंस जरूर पढ़ें। जैसे साइज 1 MB से कम हो, रेजोल्यूशन 72 से 300 DPI तक हो, कोई भी सोशल मीडिया आइकॉन, प्रमोशनल और आर्टिस्ट कॉन्टैक्ट नंबर, गाने की रिलीज डेट और हद से ज्यादा क्रेडिट्स, ये सब बिल्कुल भी ना हो। इन गाइडलाइंस को ध्यान से रीड आउट करके फिर ही आर्टवर्क अपलोड करें। अब सॉन्ग इन्फो वाले अगले पेज पर जाएंगे। अपनी ऑडियो फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अपलोड करते समय ऑडियो फाइल की गाइडलाइंस जरूर ध्यान में रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम सिर्फ ऑफिशियल और एक्सक्लूसिव कंटेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। AI जनरेटेड कंटेंट, कवर सॉन्ग्स, डबल क्लेमिंग और विदाउट राइट्स कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ऑफिशियल और एक्सक्लूसिव कंटेंट का मतलब जिसमें सारा क्रिएशन आपका खुद का हो, जैसे आपके खुद की सिंगिंग, कॉम्पोजिशन और राइटिंग हो, या आपके पास इन सब के अधिकार या राइट्स हो। जब तक हमारी ऑडियो फाइल अपलोड हो रही है, हम चलते हैं आगे। ऐड सॉन्ग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ट्रैक वर्जन चुनेंगे। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ओरिजिनल, कैरोके, मेलोडी या कवर। अपने गाने के हिसाब से इसे चुने। अगर आपका गाना इंस्ट्रूमेंटल है तो यस सिलेक्ट करें, वरना नो रहने दें। अब हम ट्रैक टाइटल डालेंगे जो हमारे आर्टवर्क पे दिया हुआ है। अब हम वर्जन और सबटाइटल डालेंगे। मान लो आपका गाना आपके पहले रिलीज किए गए गाने का कवर है, तो हम ये कवर डालेंगे। अगर म्यूजिक पार्ट है तो मेलोडी या इंस्ट्रूमेंटल डालेंगे, और अगर रीमिक्स है तो रीमिक्स डालेंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे के ऑप्शंस पर जाते हैं। अब हम ट्रैक आर्टिस्ट डालेंगे, जैसा कि हम फर्स्ट पेज पे डाल चुके हैं, सेम वैसे ही। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। नीचे ऑथर में लिरिक्स राइटर का पूरा नाम, फर्स्ट और लास्ट नेम डालेंगे।
कंपोजर में कंपोजर का पूरा नाम, फर्स्ट और लास्ट नेम डालेंगे। स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक शॉर्ट कंपोजर और ऑथर नेम की डिलीवरी को ब्लॉक कर देते हैं। सो आप पूरा नाम क्रेडिट्स में डालेंगे। प्रोड्यूसर में म्यूजिक प्रोड्यूसर का नाम डालेंगे। पब्लिशर में म्यूजिक पब्लिशर का नाम डालेंगे। अब आगे का नेक्स्ट फील्ड है हैव योर ओन ISRC कोड। तो अगर आपका खुद का ISRC कोड है तो यस पे क्लिक करके ISRC कोड डालें, वरना स्किप करके आगे बढ़े और इसे नो ही रहने दें। फ्रॉनिक मीडिया इसे ऑटो जनरेट कर देगा। जॉनर और सब जॉनर जैसे हमने पहले डाला सेम सिलेक्ट करना है। प्राइस डिजिटल या EP सिलेक्ट करेंगे। एक्सप्लिसिट कंटेंट, अगर गाने में गाली ग्लॉच है यस, अगर नहीं है नो, और अगर बीप है तो क्लीन सिलेक्ट करेंगे। ट्रैक टाइटल की लैंग्वेज, हमारे गाने की टाइटल लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अब आगे का नेक्स्ट फील्ड है लिरिक्स लैंग्वेज। जैसे कि हमारा गाना हरियाणवी भाषा में है तो हम हरियाणवी चुनेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम कॉलर ट्यून के लिए CRBT कट डालेंगे। जिस टाइमिंग से हमारे गाने के बोल शुरू हो रहे हैं, गाना सुनकर टाइमिंग सेट करेंगे। जैसे हमने 0026 सेकंड से बनानी है तो यही डालेंगे। CRBT कट घंटे, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में होता है तो उसी हिसाब से इंटर करेंगे। अब आगे का नेक्स्ट फील्ड है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक वीडियो। अगर वीडियो भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो नीचे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक वीडियो पर यस करें। ISRC कोड डालें। अगर आपका खुद का ISRC कोड है तो इसे डालें, वरना इसे खाली रहने दें और आगे बढ़ें। वीडियो अपलोड गाइडलाइंस को ध्यान से रीड करके ही सही फॉर्मेट में वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करें। WeTransfer या Dropbox पर पहले वीडियो फाइल अपलोड करके लिंक कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें, फिर सेव कर दें। अगर आपकी वीडियो फाइल को अप्रूवल मिल जाता है तो वो सभी वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर 1 से 2 हफ्तों में लाइव हो जाएगी। फ्रॉनिक मीडिया से डिस्ट्रीब्यूट हुए गाने किस किस प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवर होते हैं जानने के लिए आगे प्लेटफॉर्म्स वाले पेज पर जाएंगे। यहाँ आप ऑडियो, वीडियो और कॉलर ट्यून्स प्लेटफॉर्म्स देख सकते हो कि आपका गाना कहाँ कहाँ लाइव होगा। इसे सेव करने के बाद आप सबमिशन पेज पर आ जाओगे। सब कुछ पूरा होने के बाद आप एक बार ध्यान से सारी डिटेल्स और क्रेडिट्स को चेक कर लीजिए। इसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द फ्रॉनिक मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स पे क्लिक करते ही आपका गाना रिव्यू में चला जाएगा। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, सेट की हुई डेट पर गाना सभी प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।